जीएसटी घटने का जो असर है वो बीमा बाजार पर दिखने लगा है और जीएसटी घटने से बीमा सेक्टर को राहत मिली है, खास तौर पर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप देश की बड़ी कंपनियां देखें, एचडीएफसी, एसबीआई, मैक्स और एक्सिस, तो इनके बीमा बाजार में, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में भी जो टर्म इंश्योरेंस यानी जो प्योर इंश्योरेंस है, उसका बाजार बढ़ा है। एक बात और बड़ी रोचक है इस बाजार में कि इस बाजार में नए ग्राहक बहुत तेजी से बढ़े हैं, यानी कि जो पहली बार बीमा ले रहे हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। सर, क्या बता रहे हैं आंकड़े, बीमा बाजार में किस तरीके के नई पिक्चर उभरती दिख रही है? भारतीय बीमा बाजार अब अपनी वास्तविकता पर आकर खड़ा हुआ है और यह बड़ा शिफ्ट है, बड़ा बदलाव है, जिसे समझना जरूरी। जो हमें आंकड़े भी दिखा रहे हैं, खासतौर से जो न्यू बिजनेस प्रीमियम के आंकड़े आते हैं, क्योंकि उसी के जरिए आप ये जान पाते हैं कि बीमा कंपनियों ने अपना कारोबार कितना बढ़ाया, जो जिसको एनबीपी कहते हैं। भारत के बीमा की खरीदारी में इनकम टैक्स का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, इनकम टैक्स रियायत का एक बड़ा हिस्सा होता था। एलआईसी ने लंबे समय तक आयकर की रियायतों के सहारे साल के अंत में बीमा बेचना शुरू किया। उसके बाद जब भारत में एटीसी का प्रोत्साहन खत्म हो गया, सरकार ने बचतों पर रियायतें खत्म कर दी, बीमा उस रियायत से बाहर गया, तो बीमा उद्योग को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीमा की खरीदारी निवेश नहीं है पर निवेश मानकर की जाती थी। उसके बाद फिर जीएसटी की बढ़ोतरी ने बीमा के ग्रोथ को प्रभावित किया। जीएसटी हटते ही अब बीमा उस वास्तविक स्वरूप में आ रहा है, खासतौर से जीवन बीमा उस वास्तविक स्वरूप में आ रहा है जो बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बार भारत में जो प्योर प्रोटेक्शन टर्म पॉलिसी है, बीमा दरअसल सुरक्षा है, रिस्क कवरेज है, जोखिम से बचाव है, बीमा निवेश नहीं है, बीमा रिटर्न का प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए पहली बार भारत के लोगों में बीमा की जो साक्षरता है वो बेहतर होती दिखाई दे रही। इसलिए हमने देखा कि नवंबर के अंत में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के प्योर प्रोटेक्शन टर्म प्लान की डिमांड में बड़ी बढ़ोतरी हुई। इससे बीमा सेक्टर की पूरी ग्रोथ रेट तेज हुई। दूसरा, ऐसा शुभम ने बताया, पहली बार बीमा खरीदने वाले लोग इसमें आए क्योंकि जीएसटी की छूट से प्रीमियम 18% सस्ते हो गए थे, और जो पहली बार बीमा खरीदने वाले आए वो हम मान सकते हैं कि बीमा की लिटरेसी के साथ आए, तो उन्होंने टर्म प्लान खरीदने शुरू किए, प्रोटेक्शन के लिए प्लान खरीदने शुरू करिए। इसलिए अक्टूबर में 2025 में जो नया न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो करीब 12% बढ़ के 34,007 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है।